नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां के मिनी स्टेडियम में प्रथम 9 दिवसीय अमरोहा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। आगे बात करेंगे इटावा की, जहां पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अज्ञात शव की पहचान कर पुलिस ने 72 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़कर भेजा जेल। साथ ही आगे चर्चा होगी हरदोई की, जहां अज्ञात चोरों ने 6 घरों को बनाया निशाना। 3 घरों में सफलता हाथ लगी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अमरोहा में मिनी स्टेडियम में प्रथम 9 दिवसीय अमरोहा महोत्सव का शुभारंभ मंडलायुक्त आंजनेय कुमार ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके उपरांत कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। और वहीं समारोह को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त आंजनेय कुमार ने कहा कि किसानों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जबकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। साथ ही महोत्सव के आयोजित भजन संध्या में राम आएंगे भजन से ख्याति प्राप्त गायिका स्वाति मिश्रा ने अपने भजनों और गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। साथ ही महोत्सव में विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आकर्षक स्टॉल लगाए गए। 20 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में हर रोज मनोरंजन के विविध कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो, जयपाल सिंह, व्यस्त विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर और डीएम राजेश कुमार त्यागी, अपर जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार, माया शंकर यादव सहित अन्य स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी अमरोहा राजेश कुमार त्यागी ने आगे क्या कुछ कहा। जनपद अमरोहा में अमरोहा महोत्सव की शुरुआत की गई है। ये महोत्सव आज मंडलायुक्त महोदय और जनपद के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम 12 तारीख से लेकर 20 तक चलेगा। इस दौरान जनपद की कला, संस्कृति, स्थानीय उत्पाद, इन सबको एक अवसर मिलेगा और लोगों के अंदर जो काम करने के बाद थकान होती है उसको दूर करके एक उल्लास और उत्सव का माहौल मिल सकेगा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव शिमाली की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां वैदपुरा थाना अंतर्गत छितौनी गांव में मिले अज्ञात शव की पहचान वैदपुरा पुलिस द्वारा 72 घंटे के अंदर करना और अपराधी को पकड़कर जेल भेजना वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि भले ही इस हत्याकांड का छितौनी गांव में कोई भी लेना देना उन लोगों से ना हो, पर घटना स्थल छितौनी गांव होने की वजह से गांव वालों में थोड़ी दहशत जरूर थी कि आखिर ये किसका शव हो सकता है। लेकिन पुलिस की कार्य कुशलता, सतर्कता और तत्परता के चलते इसका खुलासा अति शीघ्र हो पाया। वैसे आपको बता दें कि इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में कई टीमें गठित की गई थी, लेकिन थाना प्रभारी सुमित चौधरी के कुशल नेतृत्व में गठित टीम की मेहनत रंग लाई और इस घटनाक्रम का खुलासा हो पाया। इस टीम का हिस्सा रहे एसआई राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल जगवीर सिंह, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, हेड कांस्टेबल सौरभ यादव, हेड कांस्टेबल वंदना। इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। देखिए, छितौनी गांव पड़ता है बैतपुरा में। 8-9 की रात में एक घटना हुई थी जिसमें एक डेड बॉडी को जला दिया गया था। पूरी तरह से डेड बॉडी जल गई थी और उसमें यह पता नहीं चल पा रहा था कि स्त्री का है या पुरुष का है। तो इस संबंध में पुलिस की जो टीम लगी हुई थी, बैतपुरा की टीम लगी थी, थानाध्यक्ष समित चौधरी, सीओ सैफई और सर्विलांस और एसओजी की टीम इसमें लगाई गई थी मेरे द्वारा। इसमें बराबर भ्रमणशील थी और सूचनाएं एकत्रित कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा थाने पर सूचना दी जाती है कि मेरी पत्नी मिसिंग है, जिसके संबंध में जब कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती है, व्यक्ति का नाम जितेंद्र बबलू रहता है। वह व्यक्ति अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है और बताता है कि मेरी पत्नी जो है घर के विवादों में और जमीन का जो निर्माण चल रहा था, कमरे का, सिलाई मशीन का दुकान लगानी थी उसको, जिसके लिए ससुर से और पति से उसका विवाद चल रहा था। जिस विवाद के चलते उस औरत ने जो है आत्महत्या कर लिया था। जैसा उसका बेटा जो कि मृतका का पुत्र है 12 साल का, उसने भी स्वीकार किया है, उससे भी पूछताछ की गई है। उनके दोनों बच्चों, जो दूसरा बच्चा है, उससे भी पूछताछ की गई है। और बाद में पता चलता है कि जो ये व्यक्ति जितेंद्र बबलू है, जो मुख्य गिरफ्तार भी हो गया है वो, और वो बताता है कि मदर डेयरी में वो काम करता है और डेली वेज पर, और सुबह 9 बजे जाता है, 5-5:30 बजे लौटता है वो। तो पहले से विवाद चल रहा था कि खेत की सीमा और रूम की जो साइज थी उसको बढ़ाने के लेकर के, और खेत की जो सीमा थी वो कम। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र प्रतापनगर चौराहा व सुखई पुरवा गांव में बीते सोमवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा 6 घरों एवं चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, लेकिन चोरों को 3 घरों में ही घटना को अंजाम देने में सफलता हाथ लगी। वहीं पीड़ित परिजनों द्वारा क्षेत्रीय पुलिस को जानकारी दी गई है। क्षेत्रीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर चोरी की वारदात को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। चोरी की इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं सुखई पुरवा निवासी पूरनलाल ने बताया कि उसके भाई ओम प्रकाश के मकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही अटरा निवासी आशा देवी पत्नी आसाराम ने बताया कि उसके पिता सूरज बली निवासी सुखई पुरवा अपने परिजनों समेत मजदूरी करने चंडीगढ़ गए हुए हैं। उनके मकान में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और प्राजेंद्र शुक्ला झरोइया निवासी ने कोतवाली में चोरी की शिकायत करते हुए बताया है प्रतापनगर चौराहा हरदोई रोड हीरो एजेंसी के सामने स्थित उनकी परचून की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर परिजनों सहित लोगों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। बताएं। मैं प्राणेंद्र शुक्ला, मेरे पिता का नाम प्रमोद शुक्ला। हम गांव चले जाते हैं, हमारी परचून की दुकान है। कहाँ पे दुकान है? प्रतापनगर चौराहे पे, और गल्ले की दुकान है। उसमें हमारे नकदी 14,700 रुपये रखे थे, प्लस परचून की दुकान से परचून का सौदा गायब हुआ है, लगभग 30,000 का सौदा। तो कुल मिलाकर 30,000 रुपये गायब हुए हैं हमारे। और आते जाते रहते हैं, शाम को आ नहीं पाते हैं क्योंकि गांव चले जाते हैं। दुकान प्रतापनगर चौराहा पे? हाँ, दुकान प्रतापनगर चौराहे पे है। किस रोड पे? हरदोई रोड पे। और आप कहाँ चले जाते हैं शाम को? घर कहाँ है? झरुइया गांव है हमारा। तो शाम को वहाँ दुकान बंद करके वहाँ चले जाते हाँ। हैं। आपको जानकारी कैसे हुई कि ये घटनाक्रम हुआ है? बगल में चोरियां हुई हैं, सेंध लेने लगी थी। उसी के कारण हमें सुबह जब फ़ोन किया गया तब हम अपनी दुकान पे आए। हमने दुकान खोला तो इसमें चोरी हो चुकी थी। हमारी गोलक वोलक सब खुली पड़ी हुई थी, ताले वाले सब टूटे हुए थे। तो जिसमें नकदी कितना? नकदी 14,700 रुपये प्लस परचून का सौदा। तो अभी इसके संबंध में पुलिस प्रशासन को जानकारी दी है? हाँ, पुलिस प्रशासन ने वो तहकीकात की है। और उसके नाम बताएं। पूरनलाल। हाँ। सुखई पुरवा। रात समय को चोरी हो गई और यहाँ कोई हता नहीं, सब बाहर थे। सुबह जब हम आए तब पता लगा सब किवाड़ा टूटे पड़े थे। चोरी कहाँ पर हुई? सुखई पुरवा में? सुखई पुरवा में। मेरे भाई और चंडीगढ़ में थे। क्या नाम है भाई ओम का? प्रकाश। उनके घर में चोरी हुई? चोरी हुई। घर पे ताला लगा हुआ था? ताला कोई घर पे लगा नहीं हुआ था? था, बाहर का ताला लगा रह गया और ऊपर दीवालों पर थे चोर चढ़े। फिर आप लोग आए, घर पे देखा? घर पे सुबह जब पता मालूम हुआ, खेतों में कपड़ा लत्ता मिले तब जाके पता लगा, तब मैंने लोग देखा। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान का माल जेवर उठ गया, सगरे बर्तन भड़वा, कपड़ा लत्ता, हार फार जो थे, झाले थे। लगभग कितने? लेकिन लगभग 3 लाख के ऊपर नुकसान हुआ। 2 जनों की शादी हो गई थी और भतीजी की शादी तय थी। उन लोगों ने जेवर चले गए सबके जेवर चले गए। इसके विषय में कोई पुलिस आई है, जानकारी दी? पुलिस आई थी, जानकारी की गई थी। उन्होंने वो आए, उठवा के सब बक्सों में भरवा दिया। फिर आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? होना चाहिए कार्रवाई, पुलिस को पता लगाया जाएगा। हमारा नाम है आशा देवी और हम अपने अटरा गांव में रहते हैं। और हमारे पिताजी के गांव में चोरी हो गई सुखईपुरवा में, तो घर में। और तो सुबह हमें सूचना मिली, तो वहाँ से जब हम आए घर को तो यहाँ सारे ताले टूटे पड़े, सारा घर का बेड खुला पड़ी और सारे बक्से टूटे पड़े, अलमारी भी टूटी पड़ी, उसमें सारा सब चुरा गया और कुछ नहीं रहा है। और जेवर था 2 लाख का, वो भी चला गया। वो सब सारे ले गए हैं और पुलिस आई है तो उसको जांच कर रही है। हम यही चाहते हैं जितना हमारा गया उसकी भरपाई की जाए, वो सारा मिल जाए। और जो बहुएं हैं, वो लड़के हैं, वो बाहर काम करते हैं, चंडीगढ़ में हैं। और पिताजी भी थे तुम्हारे साथ में? उनके पिताजी भी। क्या नाम है पिताजी का? सूरजबली नाम है। सूरजबली है। तो यहाँ पे घर पे ताला पड़ा हुआ था? घर पे ताला पड़ा था। ये सुखई पुरवा में रोड के किनारे मकान है? हाँ, रोड के किनारे मकान है। फिर क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं इसकी भरपाई की जाए, न्याय मिले, इसकी भरपाई की जाए। सारा जो है वो मुझको मिल जाना चाहिए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट।
खबर लातेहार से, जहां चंदवा में कामता पंचायत के ग्राम हिसरी के पाहन टोला में मंगलवार को समय करीब 10 बजे दिन में हल्की हवा पानी में जल जीवन मिशन योजना के तहत लगे हर घर नल जल के टावर का सोलर जमीन पर गिर गया। ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत समिति सदस्य अयूब खान ने गांव पहुंचकर टावर और जमीन पर गिरे सोलर का मुआयना किया। हल्की हवा पानी से नल जल योजना का सोलर उड़कर जमीन पर गिरने से अनियमितता की पोल खोल दी है। विभाग के प्रधान लिपिक और जल नल ठेकेदारों की मिलीभगत से जल जीवन मिशन योजना में जमकर अनियमितता और धांधली की गई है। नल जल योजना अगर दम तोड़ रही है तो उसके जिम्मेदार विभाग के प्रधान लिपिक हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य आयुब खान ने कहा कि पाहन टोली में जल्द से जल्द नल जल के टावर में सोलर लगाने की मांग उपायुक्त महोदया गरिमा सिंह से की है। के चलते सोलर प्लेट उड़ गया है और उसमें 2 बोल्ट लगा 2 बोल्ट लगल था, 4 बोल्ट की जगह में 2 बोल्ट लगल, इसलिए हवा के कारण उलट के फेंका दिया है। सोलर टूट गया। नाम क्या है आपका? सोहराय गंजू लिख दो। हो कहाँ? हिसरी पाहन टोली। और सोलर का अथी फूट गया, सोलर फूट गया। कामता पंचायत के ग्राम हिसरी का यह पाहन टोली है और यहाँ जल जीवन मिशन योजना के तहत नल जल का यह टावर खड़ा है। इसी बीच आज हल्का फुल्का हवा और पानी में ऊपर का जो टावर का एक सोलर है वह पूरा गिर गया है, जिसके कारण सोलर क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन योजना में भारी अनियमितता बरती गई है। जैसे तैसे ठेकेदार काम करके चला गया है। टावर के नीचे जो गड्ढा बना हुआ है अभी भी उसको भरा नहीं गया है, जिससे जानवर और बच्चों का जान माल का भी नुकसान हो सकता है। और आज तो अभी हल्का फुल्का पानी में सोलर गिरा है, कल टावर भी गिरने की स्थिति में है। हम लोग पीएचडी विभाग से यह मांग करते हैं कि तत्काल जो सोलर गिरा है उसको दुरुस्त किया जाए और जो गड्ढा है उसको भी भरा जाए। और यही स्थिति रहा तो ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग टावर को उखाड़ पखाड़ के और पीएचडी को सौंप देंगे, ताकि हमारा जो ज़मीन है यहाँ बर्बाद नहीं हो और जो पानी की जो सुविधा मिल रही असुविधा से हम लोग परेशान नहीं हो। नहीं, यहाँ देखने आए थे, बारिश में आए यहाँ तो सोलर प्लेट उड़ गया। देख रहे हैं कि उड़ गया, देख रहे हैं कि इसमें 2 बोल्ट लगा हुआ है, सोलर प्लेट नीचे गिर के टूट गया और यहाँ तक पानी पीने के लिए व्यवस्था ख़त्म हो गया। अब इसका ठेकेदार जिम्मा लेवे कि के लेता है, कि प्रखंड विकास लेता है, कि क्या करता है। अब इसको तो अभी तो इतना 14-15 घर आदमी हैं, सब तो भी वंचित रह गए पानी के चलते। इतने कहकर मैं अंत कर नाम सुरेंद्र उरांव। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।